शाम के 5 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। समीना वक़ार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने इस एतमाद का इजहार किया है कि सऊदी अरब के वफ़द के दौरे से मुल्क में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आएगी। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि गंदम का ख़रीदारी हदफ बढ़ाने और इसकी अच्छी इमदादी कीमत तय करने के लिए 4 सूबों को ख़त लिखा जाएगा। दुनिया के बड़े मालियाती इदारों ने पाकिस्तान को ढांचा जाती इस्लाहात के ज़रिए इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 क्रिकेट मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यकीन ज़ाहिर किया है कि सऊदी अरब के वफ़द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी आएगी। उन्होंने आज इस्लामाबाद में काबीना के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि सऊदी वफ़द ने सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलेमान की ख़ुसूसी दिलचस्पी के बायस पाकिस्तान का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली-ए-अहद का शुक्रिया अदा करते हुए सऊदी वफ़द के दौरे को बनाने के लिए वफाकी काबीना और मुतल्लिका इदारों के किरदार को भी सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वफ़द पाकिस्तानी वज़रा और हुक्काम की तैयारियों से बहुत मुतासिर हुआ और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने भी इसकी तारीफ़ की। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने आज काबीना इजलास में किए गए फैसलों के बारे में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हुकूमत ने सूबों की गंदम की ख़रीदारी के अहदाफ में इजाफे और इसकी अच्छी कीमत तय करने के लिए 4 सूबों को ख़त लिखने का फैसला किया है। उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि ये फैसला किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाएगा। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि मुल्क में गंदम का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है और रवां साल गंदम की शानदार पैदावार की तवक्को है। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल का देही मईशत पर मस्बत असर होगा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वफाकी काबीना ने सऊदी वफ़द के हालिया दौरा पाकिस्तान और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब की जानिब से दिलचस्पी के इजहार के बारे में गौर किया गया। सऊदी वफ़द के दौरे के इंतहाई तामीरी करार देते हुए उन्होंने कहा कि मामलात तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास जुमे को सुबह 10:30 बजे तलब किया। इजलास आइन की शक 54(1) के तहत बुलाया गया है। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी मालियाती कॉरपोरेशन समेत सरकर्दा आलमी मालियाती इदारों ने ढांचा जाती इस्लाहात और निजकारी की कोशिशों के ज़रिए मुआशी इस्तेहकाम के इक़दामात के लिए पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। ये यकीन दहानी वाशिंगटन में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी मालियाती इदारों के सरबराहान और नुमाइंदों से मुलाकातों में कराई गई। आलमी बैंक के सदर से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने तरक्याती एजेंडे पर अमल दरामद में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर आलमी इदारे की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि हुकूमत बैंक के साथ मिलकर काम करना चाहती है ताकि मकामी पैसे की गर्दिश में बेहतरी के लिए महसूलाती इस्लाहात के एजेंडे और अहम शोबों में बरवक्त सरमायाकारी को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन प्रोग्रामों के मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर ख़ज़ाना ने एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात में पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे की हिमायत करने पर बैंक की शराकतदारी की तारीफ़ की। उन्होंने मुआशी अदम तवाज़ुन, मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के हवाले से एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से हिमायत करने के अहम किरदार पर ज़ोर देते हुए मुस्तक़बिल के ताउन को उजागर किया। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर ने पाकिस्तान की हिमायत और ताउन के बैंक के आज़म का इयादा किया और पाकिस्तान में तवील मुद्दती पायदार तरक्की के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की। चीन की बैनुल अक़वामी तरक्याती ताउन एजेंसी के चेयरमैन ने कहा है कि चीन एक ख़ित्ता एक शाहराह मंसूबे के तहत पाकिस्तान के साथ तरक्याती ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का अमल जारी रखेगा। उन्होंने ये बात बीजिंग में पाकिस्तानी सफारतखाने में एक तकरीब से हिलाल क़ायद-ए-आज़म अवार्ड वसूल करने के बाद कही। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मैसूर गज़ा पर इसराइल की मुसलसल बमबारी से मज़ीद 56 फ़लस्तीनी शहीद और
89 ज़ख्मी हो गए। गज़ा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक गज़ा पर इसराइली फ़ौज के हमलों में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 33,899 हो गई है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की सीरीज़ का पहला T20 क्रिकेट मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पेरिस में होने वाले गरमाई ओलंपिक्स की मशल ने यूनान के शहर ओलंपिया के टेम्पल ऑफ हीरा के खंडरात से अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। यूनानी अदाकारा मैरीमेना ने ओलंपिक में सोने का तमगा जीतने वाले खिलाड़ी के हाथों में इस मशल को रोशन किया। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।